गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्शन रिलेटेड एंड यूनिट स्कीम रिलेटेड। इन दोनों के रिगार्डिंग कन्वर्जन वाली वीडियो पे बहुत सारे डाउट्स आए थे कि हमने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया तो ग्रुप 2 में हमको कितने पेपर्स में अपीयर करना है। हमारी एडवांस अकाउंट्स में एग्जाम्शन थी तो क्या वो वेस्ट हो गई है या वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी हमारे पेपर नंबर 1 के अंदर। ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे, उनको हम आज क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ एग्जाम्शन क्या होता है, एग्जाम्शन कब मिलता है, एग्जाम्शन कितने अटेम्प्ट्स में कैरी फॉरवर्ड होता है, एंड इफ एग्जाम्शन हमारी प्रीवियस ओल्ड स्कीम में थी तो क्या वो न्यू स्कीम में कंटिन्यू होगी या नहीं। इन रिलेटेड सारे ही डाउट्स को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले बात करते हैं एग्जाम्शन रिलेटेड। एग्जाम्शन कब मिलती है। एग्जाम्शन मिलने का पहला रूल है कि आपको सारे ही पेपर्स के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के सारे पेपर्स के अंदर अपीयर होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है कि आपके उस पेपर के अंदर 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स आए होने चाहिए। अब ये दोनों कंडीशंस अगर आपके फुलफिल हो जाती है तो वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट भी आया है उस ग्रुप के अंदर तब भी आपको अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस पेपर को नहीं देना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप का एग्जाम साथ में दिया है एंड आपकी ग्रुप 1 में एग्जामिनेशन आ गई लॉ के अंदर, जिसके अंदर यू स्कोर्ड 70 मार्क्स। ग्रुप 1 को अलग मानो, ग्रुप 2 को अलग मानो। ग्रुप 2 अगर फेल हुआ तो आपको पूरा ग्रुप 2 फिर से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ग्रुप 1 भी फेल हुआ है एंड उसमें लॉ में एग्जामिनेशन है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको लॉ का पेपर ना देके बाकी बचे पेपर्स को देना होगा। तो ये होती है एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन किन किन को मिलती है। एग्जामिनेशन सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स को मिलती है। सीए फाउंडेशन के अंदर एग्जामिनेशन नहीं होती है क्योंकि बेसिकली सीए फाउंडेशन एग्जाम हमारा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है। अब बात करें ओल्ड कोर्स से लेकर न्यू कोर्स में क्या एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड होगी, तो इसका आंसर है येस, एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड होगी। एंड आपके ओल्ड सिलेबस के किस एग्जाम में एग्जामिनेशन है और वो कौन से एग्जाम में कंसिडर करी जाएगी, पहले उसको चेकआउट कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं सीए फाइनल की। तो सीए फाइनल पेपर नंबर 1 एफआर के अंदर अगर आपको एग्जामिनेशन थी ओल्ड कोर्स के अंदर तो न्यू कोर्स के अंदर पेपर नंबर 1 एफआर के अंदर आपको एग्जामिनेशन रहेगी। पेपर नंबर 2 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थी तो अब वो पेपर नंबर 2 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रहेगी। पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में थी तो पेपर नंबर 3 के अंदर रहेगी। पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक लॉ के अंदर थी तो अब वो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के सेट ए के अंदर चली जाएगी एग्जामिनेशन आपकी। पेपर नंबर 5 में एग्जामिनेशन थी ओल्ड कोर्स की तो वो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के सेट बी के अंदर चली जाएगी। एंड पेपर नंबर 6 इलेक्टिव पेपर के अंदर एग्जामिनेशन थी तो पेपर नंबर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर चली जाएगी। डायरेक्ट टैक्स मतलब पेपर नंबर 7 में एग्जामिनेशन थी तो वो अब पेपर नंबर 4 डायरेक्ट टैक्स लॉस के अंदर चली जाएगी। एंड पेपर नंबर 8 के एग्जामिनेशन आपके पेपर नंबर 5 के अंदर चली जाएगी। अब बात करें इंटरमीडिएट की, तो अगर आपको पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग में एग्जामिनेशन थी तो पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स में चली जाएगी। एंड पेपर नंबर 2 लॉ में थी तो पेपर नंबर 2 के अंदर ही रहेगी। पेपर नंबर 3 के एग्जामिनेशन आपकी पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चली जाएगी। एंड पेपर नंबर 4 में अगर आपको एग्जामिनेशन थी टैक्सेशन के अंदर तो पेपर नंबर 3 टैक्सेशन के अंदर चली जाएगी। पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंट्स में अगर आपको एग्जामिनेशन थी तो वो पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग के अंदर चली जाएगी। एंड पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की आपके एग्जामिनेशन पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स में चली जाएगी। पेपर नंबर 7 में अगर आपको एग्जामिनेशन थी EIS एंड SM में तो वो अब पेपर नंबर 6 में चली जाएगी FMSM में। साथ ही साथ अगर आपको पेपर नंबर 8 में भी एग्जामिनेशन तो वो भी आपकी पेपर नंबर 6 में ही जाएगी FMSM के अंदर। अब हमने देख लिया एग्जामिनेशन रिलेटेड सारी ही चीज़ों को। अब बात करें कि यूनिट बेस्ड एग्जाम कौन सी चीज़ है। मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप 2 ठीक था, अब ये यूनिट बेस्ड एग्जाम कौन से हो गए। यूनिट बेस्ड एग्जाम इसलिए आया क्योंकि आपने सुना भी होगा स्टार्टिंग में जब नवंबर के एग्जाम्स होने वाले थे तो एक स्ट्रैटेजी बनी थी कि आप ग्रुप 1 अच्छे से क्लियर कर लो एंड ग्रुप 2 के 2 पेपर्स क्लियर कर लो ऑडिट एंड EIS SM को, तो फिर आप बोथ ग्रुप पास हो जाओगे। तो इसी से रिलेटेड बनी है हमारी ये यूनिट स्कीम। अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप में पास हो तभी आप जाओगे फॉर योर यूनिट स्कीम। लेकिन इफ आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है, आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाए हो तो आपको नॉर्मली एग्जाम देना है। जैसे आप फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले थे उसी तरीके से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है एंड उसी तरीके से प्रोसीड करना है। दिक्कत तब आएगी जब आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को पास कर चुके हो। यहाँ पे मैं सीए इंटरमीडिएट का एग्जांपल लेके चलती हूँ। अगर आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया था एंड आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया है तो आपको अब मई 24 के एग्जाम्स के अंदर 3 पेपर में से सिर्फ 2 पेपर देने हैं। यानी कि जो कॉस्टिंग का आपका एग्जाम था वो एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, वो क्लियर्ड माना जाएगा। तो आपको बस ऑडिट FM SM ही देना रहेगा। इसको अच्छे से डीपली एनालाइज करते हैं ICAI के अनाउंसमेंट के थ्रू।
पहले बात करते हैं सीए फाइनल की। एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर ग्रुप 1 में सीए फाइनल में एफआर, एसएफएम, ऑडिट और लॉ का सब्जेक्ट हुआ करता था, बट न्यू स्कीम के अंदर एफआर, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट एंड सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल का सेट ए आ गया है। तो जिन बच्चों ने पहले ग्रुप 1 क्लियर कर लिया था नवंबर 23 तक, उनको अब न्यू स्कीम के अंदर पेपर 4 डायरेक्ट टैक्स, पेपर 5 इनडायरेक्ट टैक्स, पेपर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन एंड सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल का सेट बी ही देना है बस। एंड अब बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 के अंदर एग्जिस्टिंग स्कीम में हमारे पास कॉस्ट, इलेक्टिव पेपर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, जो कि अब न्यू स्कीम के अंदर सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स का सेट बी, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है। तो अब जिन्होंने ग्रुप 2 को क्लियर कर लिया था उनको बस पेपर नंबर 1 एफआर, पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर नंबर 3 ऑडिट एंड सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल का सेट ए ही देना है। एंड जो फाइनल के लिए अपीयर करने वाले हैं मई 24 के अंदर, उनके लिए एक एग्जामिशन और है कि आपको सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल देने की अभी नीड नहीं है, आप फाइनल एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी दे सकते हो एंड बट आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले उसको कंप्लीट करना होगा। इंटरमीडिएट के लिए काफी ज्यादा बाइफिकेशंस बना रखी थी, तो पूरी पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। वीडियो में मैं वो शेयर कर रही हूँ जो नवंबर 23 तक ग्रुप 1 को क्लियर कर चुके हैं। ग्रुप 1 में हमारे पास सब्जेक्ट है पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 लॉ, पेपर नंबर 3 कॉस्टिंग एंड पेपर नंबर 4 टैक्सेशन, जो कि न्यू सिलेबस के अंदर हो गया हमारा पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 लॉ, पेपर नंबर 4 हो गया है हमारा कॉस्टिंग का एंड पेपर नंबर 3 हो गया हमारा टैक्सेशन का। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 को क्लियर कर लिया था, अब उनको यूनिट 2D के अंदर एग्जाम देना है एंड उनको जस्ट पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग के लिए अपीयर करना है एंड पेपर नंबर 6 FM एंड SM के लिए अपीयर करना है। साथ ही साथ उनको फाइनल एग्जाम में अपीयर करने से पहले सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल का सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी को भी कंप्लीट करना होगा। अब बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 के अंदर में एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर हमारे पास पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग, पेपर नंबर 7 EIS SM एंड पेपर नंबर 8 FMSM हुआ करते थे। अब न्यू स्कीम के अंदर हमारे पास पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग बन गया है एंड पेपर नंबर 5 ऑडिट, पेपर नंबर 6 FMSM हो गया है। तो जिन लोगों ने ग्रुप 2 को क्लियर कर लिया था नवंबर 23 तक, अब उनको मई 24 के अंदर यूनिट 3 में एग्जाम देना होगा, जिसमें उनको बस ग्रुप 1 का पेपर नंबर 2 यानी कि लॉ एंड पेपर नंबर 3 टैक्सेशन देना होगा। साथ ही साथ ग्रुप 2 का पेपर नंबर 4 भी देना होगा, जो कि होगा कॉस्टिंग का। साथ ही साथ उनको भी सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल का सेट ए एंड सेट बी देना होगा और सेट सी और सेट डी में से कोई एक देना होगा। अब इस वीडियो में हमने एग्जामिशन रिलेटेड एंड यूनिट स्कीम बेस्ड रिलेटेड सारे डाउट्स को ऑलमोस्ट क्लैरिफाई कर लिया है। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो। मैं सारे ही डाउट्स कंसीडर करके आपको वहां पे रिप्लाई करूंगी। एंड स्टिल कोई ऐसी बात है जिसको क्लैरिफिकेशन की नीड है तो मैं एक न्यू वीडियो भी उसके लिए लेकर आऊंगी, इसके लिए टेंशन मत लेना। साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं, एग्जाम फॉर्म को कैसे फिलअप करना है अपना लाइव डेमो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसकी टेंशन मत लो। यूनिट स्कीम समझना वैसे बहुत इजी है। अगर आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जाओगे वहां पे आपको पेपर के नंबर भी लिख के बताएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। स्टिल कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझसे लाइव इंटरेक्ट करने के लिए एंड साथ में पढ़ाई करने के लिए आप मेरे स्टडी विद मी सेशंस में ज्वाइन हो सकते हो। आज हमने डे 5 कंप्लीट कर लिया, 5 डे कंसिस्टेंसी के साथ हमने लाइव स्टडी कंप्लीट करी है। आप भी कल से उसमें ज्वाइन हो सकते हो एंड बेनिफिट ले सकते हो एंड साथ साथ मुझसे लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हो। सो सी यू देयर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।